हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, एग्जांपल्स देखने वाले, समझने वाले हैं। जिस पावरफुल कॉन्सेप्ट का नाम है एटॉमिक डिजाइन मेथोडोलॉजी। अब बेसिकली इसका यूज कहाँ होता है? ओके, जितने भी मैं देख रहा हूँ, मैं भी करंटली यूज कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी एमएनसीज, इंडस्ट्री लेवल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करके अपने कोड को ऑर्गेनाइज्ड, ओके, रीयूजेबल एंड स्केलेबल बनाते हैं। ओके, तो इस टेक्निक को आप भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो टेक्निक है ये बेसिकली हमारे कंपोनेंट्स के लिए यूज होती है, हमारे कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होती है, जिनके अंदर हम बेसिकली 5 फोल्डर्स की बात करेंगे। तो सबसे देखो, आप क्या करते हो जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप क्या करते हो, एसआरसी नाम का एक फोल्डर बना लेते हो। ओके, ठीक है। इसके अंदर आप अलग अलग फोल्डर्स बनाते हो, जैसे आप एक नेविगेशन आपने बना लिया। ओके, नेविगेशन आपने बना लिया। फिर आप बोलते हो कि भाई एक फोल्डर और बनाऊंगा मैं जिसके अंदर आपने कुछ स्क्रीन्स वगैरह ऐसा कुछ डाल लेते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, आपने यहाँ पे एक और फोल्डर बनाना है। कंपोनेंट्स बनाते हैं, हम बनाते हैं ना कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स जब हम बनाते हैं यहाँ पे, तो कंपोनेंट्स के अंदर ही ये बेसिकली फोल्डर को मेंटेन करते हैं। ओके, और कुछ बाहर भी होता है, बट देखो आप कि कैसे करते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर हमें यहाँ पे कुछ फोल्डर्स बनाने हैं, जिनमें हमारा पहला फोल्डर होता है एटम्स। ओके, और फिर दूसरा फोल्डर जो होता है वो होता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। तीसरा फोल्डर जो होता है हमारा, इनके बीच में डिफरेंस समझेंगे, हम समझेंगे। तीसरा जो हमारा आता है वो होता है ऑर्गेनिज्म। ओके, ऑर्गेनिज्म। फिर आता है हमारा इसके अंदर नहीं, डायरेक्टली कंपोनेंट के अंदर एक और फोल्डर बनाओ जिसे हम बोलेंगे टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स। डायरेक्टली यहां बना सकते हो पेजेस नाम का। ओके, तो ये 5 फोल्डर्स हैं जिनका हम इस टेक्निक के अंदर यूज करने वाले हैं। सबका अलग अलग फर्क समझेंगे। और तो स्टार्ट करें। सबसे पहला हमारा फोल्डर है एटम्स। एटम्स बेसिकली डिफाइन क्या करता है, यहां पे अगर मैं यहां बात करूं, एटम्स क्या होता है। एटम्स के अंदर वो कंपोनेंट हम रखते हैं जो बहुत छोटे कंपोनेंट है। ओके, बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट। जैसे मैं आपको बोलूं, एक बटन आपने बना दिया। ओके, आपने एक टेस्ट इनपुट बना दिया, कस्टम टेस्ट इनपुट। आपने एक कस्टम टेस्ट बना दिया। इस तरीके के छोटे कंपोनेंट जो बेसिकली एक सिंगल रेक्नेटिव का कोई कंपोनेंट बना के यूज करके उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टाइल वगैरह ऐड करके बना दिया हमने। तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स वो हम इसके अंदर डाल सकते हैं एटम्स के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया, बटन डॉट जेएस, जस्ट सपोज। तो ये जो बटन हमने बनाया, इस बटन को हमने डाला एटम्स के अंदर। ओके, अब इस एटम के अंदर मैंने एक बटन बनाया और एक मान लो मैंने बनाया टेक्स्ट, कस्टम टेक्स्ट, मान लो कस्टम टेक्स्ट डॉट जेएस। अब ये मेरे पास दो छोटे छोटे कंपोनेंट हो गए। सेकंड जो आता है हमारा वो है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या करता है, मल्टीपल एटम कंपोनेंट। जैसे हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक बटन बना लिया, एक कस्टम टेस्ट बना लिया। अब मैं कोई ऐसा कंपोनेंट बनाना चाहता हूं या ऐसा कंपोनेंट मैं बना रहा हूं जिसके अंदर ये बेसिकली एटम्स वाले कंपोनेंट की कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। उस एटम्स वाले कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन यूज करके हम कोई कंपोनेंट बनाना चाह रहे हैं, इस भाषा में समझो। तो उसको हम कहां डालेंगे, मॉलिक्यूल्स में। अब इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो यहां मैंने क्या किया, मॉलिक्यूल के अंदर मैं यहां पे बना सकता हूं एक सर्च बार डॉट जेएस। अब सर्च बार क्यों, आप बोलोगे सर मैं सर्च बार क्यों, क्यों मैंने क्या किया, यहां पे मैंने क्या करा, टेस्ट इनपुट यूज कर रहे हो। अब ये टेस्ट इनपुट आपका रिएक्ट नेटिव वाला भी हो सकता है, ये कस्टम वाला भी हो सकता है जो आप यहाँ पे एटम्स के अंदर बना रहे हो। ओके, अब आपने टेस्ट इनपुट बना के आपने क्या करा, एक मॉलिक एटम वाला कोई भी कंपोनेंट यूज कर लिया। ओके, एटम से। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जो बटन हमने यहाँ बनाया है वो वाला हम यूज करें, एटम्स वाला। ओके, जस्ट सपोज। अब मैंने यहाँ पे दो कंपोनेंट लिए, ये दोनों कंपोनेंट एटम्स के हो सकते थे या मेरे मल्टीपल कंपोनेंट यूज हो रहे हैं जिनमें कॉम्बिनेशन मैंने बनाया एटम्स के कंपोनेंट का, और उसका मैंने एक कंपोनेंट बनाया जो मेरे मॉलिक्यूल के अंदर मैंने डाल दिया, सर्च बार। ओके, अब ये मेरा आपको समझ में आ गया कि एटम्स के कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर कंपोनेंट आता है। ओके, इतना समझ लेना। अब ये सर्च बार की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है,
कोई नहीं, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये अब एक चीज समझो कि ये सर्च बार मैंने बना दिया। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा भाई, इसके अंदर आता है मॉलिक्यूल्स जो आपने बनाए हैं, इनका कॉम्बिनेशन वाला कंपोनेंट, जो इससे बड़ा होगा कंपोनेंट। जैसे मैं बताऊं, मैंने यहाँ पे डाल दिया एक हेडर डॉट जेएस। अब मेरा हेडर क्या था कि मेरा हेडर के अंदर मैंने लेफ्ट साइड में कोई टेक्स्ट यूज करा और राइट साइड में मैं यूज कर रहा हूं सर्च बार। हो गया ना कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? मॉलिक्यूल कंपोनेंट। यहां मैंने बना दिया, और भी हो सकते हैं। ये तो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बस समझाने के लिए दे रहा हूं। इसको इतना सीरियस ये मत लेना कि यही डालने हैं, आप इनको और थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके चीजों को डाल सकते। अब इसके अंदर वो कंपोनेंट आ रहा है बेसिकली ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि इसके अंदर वो कंपोनेंट आ रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स के अंदर बने हुए हैं। इनका भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एटम्स का यूज नहीं कर सकते हो, बट इनका भी यूज कर सकते हो। बट सोचो कि अब मैं जिस एक आपको एक सीरीज समझा रहा हूं कि जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने एटम्स बनाया, एटम्स फोल्डर। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, स्मॉल कंपोनेंट्स बना रहे हो। ओके, अब आप जब मॉलिक्यूल्स में जा रहे हो, मॉलिक्यूल्स में, तो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब आपने क्या करा, मल्टीपल एटम्स कंपोनेंट यूज कर लिए। हो सकता है कोई आप ऐसा कंपोनेंट बना रहे हो इसके अंदर एटम्स का कॉम्बिनेशन यूज करा, साथ में आप जो आपके नेटिव कंपोनेंट है या रिएक्ट नेटिव बाकी वो वाले कंपोनेंट यूज कर लिए। तो ये आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स। ओके, अब अगर आप चाहो कि जैसे आपने क्या करा, आपको बनाना है, अब आपको बनाना है ये वाला। ओके, इसके अंदर आप क्या करोगे कि आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इनका कॉम्बिनेशन यूज कर लिया आपने, एटम्स प्लस मॉलिक्यूल्स प्लस, अगर आप चाहो नेटिव कंपोनेंट जो भी यूज हो रहे हैं वो भी यूज करो। डेफिनेटली कंटेनर वगैरह आप व्यू वगैरह यूज कर रहे हो तो उनका कॉम्बिनेशन भी, तो नेटिव कंपोनेंट, तो इनका कॉम्बिनेशन आता है कहाँ पे, ऑर्गेनिज्म वाले इस वाले फोल्डर के अंदर। ओके, अब इसको थोड़ा सा और अगर बोले कि मैं और थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, इन सबका कॉम्बिनेशन यूज करना, मुझे कोई लेआउट बनाना है, कोई स्केलेटन बनाना है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मुझे डिफाइन करना है किसी पर्टिकुलर स्क्रीन के लिए, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे टेम्पलेट्स के अंदर। टेम्पलेट्स के अंदर क्या है कि आपको एटम्स प्लस मॉलिक्यूल्स, ओके, प्लस आप ऑर्गेनिज्म प्लस आपके जो भी कंपोनेंट नेटिव वगैरह बन रहे हैं, इन सबको यूज करके आप कंपोनेंट बना सकते हो। जैसे मैंने हेडर का आपको एग्जांपल दिया था, हेडर के अंदर आप लेफ्ट में बटन यूज कर रहे हो, टेक्स्ट यूज कर रहे हो एज ए टाइटल, आपने क्या करा, राइट साइड में आपने सर्च बार यूज कर लिया, सर्च बार। तो इस तरीके से मल्टीपल कंपोनेंट बन गए। ओके, और फिर इन टेम्पलेट का यूज करके जो आप पेजेस बना रहे थे, पेजेस वाला फोल्डर, इसके अंदर आपने क्या करा, एक लॉग इन स्क्रीन बनाई। ओके, आपने साइन अप बनाया, आपने होम बनाया। इनके अंदर बेसिकली ये टेम्पलेट का यूज करके आप कंटेंट डाल रहे हो, और इसका टेम्पलेट जो आपने बनाया है वो मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिज्म एंड ये क्या बोलते हैं, एटम्स को यूज करके बनाया हुआ है। अगर मैं आपको बोलूं कि किस तरीके से बनेगा, तो देखो क्या है कि ये मान लो आपका एक पेज है, ये आपका मान लो टेम्पलेट है। ओके, ये पेज हो गया, टेम्पलेट हो गया, ये आपने उसके अंदर ड्रॉ कर लिया ये ऑर्गेनिज्म। फिर आपने एक और ड्रॉ कर लिया, ये आपका मॉलिक्यूल्स हो गया। फिर आपने एक और ड्रॉ कर दिया, ये आपके एटम्स हो गए। अब ये मल्टीपल होंगे, बेसिकली मल्टीपल्स होंगे, इस तरीके से होंगे। बट ये एक तरीके से इस तरीके की लेयरिंग हो रही है जिसके अंदर वह नेस्टेड नेस्टेड हम चीजें यूज कर रहे हैं, एंड उनके हिसाब से हमने अपने यूआई कंपोनेंट को स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया इस टेक्निक की हेल्प से। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको फॉलो करते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, आपको लगा कि भाई आपने अच्छा नहीं समझाया, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, उस चीज को इम्प्रूव करेंगे। बट आप इस टेक्निक को यूज करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रिएक्ट नेटिव की जो नई सीरीज है वो आने वाली है, और उसके अंदर हम जीरो से लेके हीरो तक का मतलब पूरा सफर तय करेंगे, जिसमें हम रिएक्ट नेटिव को बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे होंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाले होंगे, रिएक्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले होंगे, और एडवांस टॉपिक रिएक्ट नेटिव के पढ़ रहे होंगे। फिर बाद में हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करेंगे। तो काफी कुछ चीज सीखने वाली सीरीज में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे, क्योंकि सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए